अभी मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में, जहाँ 2 दिन पहले एक ऐसा मंजर, ऐसी भयावह घटना हुई जिससे सबके दिल दहल चुके हैं। कुछ नहीं है, खाने पीने वाला कुछ नहीं, छोटा छोटा बच्चा। क्या हुआ था अंकल? पूरा वो हम लोग तो घर में ताला मार दिए, चले गए काम, वहीं यहीं पर आग लग गया सब। जलते जलते सब बचे थे, समझ गए ना इतना छाला पड़ेगा, समझ गए इतना बचाने के लिए क्या अपना घर का समझ गए ना, सब चीज खो दिया। थोड़ा बहुत बचा पाए, सामान कुछ निकाल पाए? नहीं बस कुछ नहीं, बस हमारे पास कुछ नहीं है। बच्चों के शादी की, लड़की की शादी के लिए 10 दिन बचा हुआ है। 1 रुपया हमारे पास। लड़की की शादी है, 15 दिन। सारा सामान जल गया, हम लोग जो भी कैश था वो भी जल गया। 2-2.5 लाख रुपए का सामान जल गया। आप देख रहे हैं, रिक्शा मेरा था, मैं इसको नहीं बचा पाया। कितनी जिंदगियां जोखिम में रही और प्रशासन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे दिए गए हैं। इन लोगों के पास हकीकत में, सच्चाई में कोई भी सुख सुविधा अभी तक नहीं पहुंची है। और ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, जो यहाँ के डीएम है, उन सब से हम गुहार लगाएंगे कि प्लीज़ आप आइए, इन लोगों का हाल जानिए, इन लोगों को आपकी बेहद ज़रूरत है। अभी मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में, और यहाँ पर इस वजह से मौजूदगी, जैसे आपने देखा होगा खबरों के माध्यम से, ये वो इलाका है जहां पर 2 दिन पहले भीषण आग लग गई थी। मैसिव फायर इंसिडेंट यहां पर हुआ था। आप देख लीजिए, चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको काला और यहाँ पे जलने का, मतलब राख राख नजर आ रही होगी सब जगह। लोग यहाँ पर जो है देख रहे होंगे कितने बेबसी से लोग जो है अब यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर जलकर खाक हो गए। 400-500 झुग्गियां बताई जा रही हैं जो जल चुकी है। और अब यहाँ पर कितना इन लोगों को राहत बचाव कार्य यहाँ तक पहुंचा, कितनी प्रशासन के द्वारा मदद पहुंची, ये सब जानने आज हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ के हालात बने हैं। 400-500 झुग्गियां जल जाना अपने आप में इतना बड़ा भयावह मंजर यहाँ घटा है, तो लोग किस तरीके से यहाँ पर अब अपनी मदद की गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं। कुछ नहीं देता है मैडम, कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, हम लोग का निकल गया। थोड़ा इधर रो रहे हैं आप? तो हालत खराब। अंकल जी रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं है, खाने पीने वाला कुछ नहीं, छोटा छोटा बच्चा। क्या हुआ था अंकल? पूरा थोड़ा बताएं। वो हम लोग तो घर में ताला मार दिए, चले गए काम, वहीं यहीं पर आग लग गया सब। आपका घर कहाँ था? यही आपका जो अब थोड़ा बहुत हाँ जी, यही सामान निकाल पाए थे? ना, एक सुई भी नहीं निकल पाया। आप थे यहाँ पर उस टाइम? नहीं, हम थे वो दुकान पे सिलाई करते हैं। अभी आपकी आंखों में आंसू हैं, आप रो रहे हैं। कैसे? मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपसे सवाल पूछते हुए, पर मैं जानना चाहूंगी कोई प्रशासनिक मदद आप तक पहुंची? नहीं, कुछ नहीं किया अभी तक। वो लीक पर के ले जाता, कुछ नहीं करता है। क्या सोचा है अब, क्या करने वाले हैं? हम ये कहते हैं कम से कम तिरपाल भी दे दीजिए, खाने पीने का दिक्कत नहीं है। कम से कम तिरपाल दे दीजिए, नहीं दे जो देखते हैं पहनने वाला कपड़ा। आपके तो पैर, हाथ में चोट भी लग रही है हाथ? हाँ जी, वही कल्ले चोट लगी घर बनाने में। घर बनाने में ही? हाँ जी, तो कुछ दबिया लग। बच्चे हैं घर में? परिवार में कितने लोग? परिवार 4-5 गो है। 4-5 लोग हैं जी। अब तो फिर कैसे, क्या कर पाओगे? कब तक कर पाओगे ऐसे? हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ की तो है नहीं, हम कर पाएंगे। क्या काम है आपका? हम सिलाई करते हैं। काम पे जा पा रहे हैं? हाँ, 7 बजे निकल जाते हैं सवेरे। बच्चे सब यहीं रहते हैं? नहीं, सब चले जाते हैं कोठी करने जा रही है। इस तरह से 3 दिन से परेशान नहीं करे, दे चिंता नहीं, दे सब भरोसा टूट गया है। हाँ, सभी कोई नहीं कुछ कर पाता है, कुछ नहीं। कम से कम तिरपाल भी दे देता था। हम लोग वहाँ पर जुगी बांध कर रहते थे, रात में पानी इतना आया कि चल के देखिए वहाँ लगा हुआ है पानी। तो सवेरे आकर के यहाँ पर बनाए, ये भी आगे भैया पानी लगा हुआ है, देखिए। रात को तो बारिश हुई थी फिर? हाँ, रात में बारिश हुई थी, वहीं थे। अब वहाँ से अभी आए जो ये लगाए पन्नी, तिरपाल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में। खुद ही पन्नी का जुगाड़ कर रहे हो? खुद ही कर रहे हो? वो 8-10 दिन से हालत भी खराब है, इलाज करते करते क्या कर सकते हैं। तिरपाल भी दे देता ना तो अच्छा रहता।
सर आप कुछ कह रहे थे, क्या हुआ? मैं यही कुछ कह रहा हूँ कि कुछ सरकार से अनुरोध है कि हम लोग कुछ हेल्प की तिरपाल के लिए पैसे नहीं है, तिरपाल उरपाल हो जाए, छत पे सर हो जाए, और जो जमीन उमीन है कहीं हम लोग को घर मकान मिल जाए। 15 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे थे, बच्चों के शादी की, लड़की की शादी के लिए 10 दिन बचा हुआ है, 1 रुपया हमारे पास। लड़की की शादी है 15 दिन, सारा सामान जल गया हम लोग का। अब बताइए हम कैसे शादी करें? अब आप ही लोग का अनुरोध कीजिए कि कुछ मेरा हेल्प हो जाए किसी न किसी तरह से, और ज्यादा मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ। मतलब आप 10 दिन में अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं और सारा सामान जल चुका है। जो भी कैश था वो भी जल गया, 2-2.5 लाख रुपए का सामान जल गया। आप देख रहे हैं, ई रिक्शा मेरा था, मैं इसको नहीं बचा पाया। एक छोटा छोटा बच्चा था, मेरा पोता था 15 दिन का, मैं उसको लेकर किसी तरह बच भागा। बुखार फीवर सब है। मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूँ कि डॉक्टर को मुहैया कराया जाए, हम लोग को बच्चे को देख रेख किया जाए। ना पानी का सुविधा है, ना ढंग का खाना मिल रहा है। या तो हम लोग को यहाँ से भगा दिया जाए, या तो हम लोग को रख लिया जाए। प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ, कुछ जहाँ तहाँ कुछ भी हम लोग को प्लाट उलाट या कहीं रहने सहने का व्यवस्था किया जाए। रात में इतनी बारिश हुई, पूरी रात हम लोग भीगते रहे, कोई देखने नहीं आया। प्रशासन आए या जाए, बस यही काम था उनका। अभी भी प्रशासन आप देखिए कोसों दूर है, आप देख सकती हैं। हम लोग से ये नहीं पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। आप लोग से खास कर अनुरोध है मेरे योगी जी से कि हम लोग के छत पे कुछ भी नहीं है, छत्र छाया दिया जाए और हम लोग का देख रेख किया जाए और प्रशासन को टाइट किया जाए। और मैं ज्यादा क्या बताऊँ, प्रशासन के लापरवाही से मेरे घर में झुग्गी में आग लगा। अगर प्रशासन चाहती तो हमारी झुग्गी को बचा ले। देखिए, जो जिस जगह में चल रही हूँ ये सब राख में बदल चुका है और ये किसी का घर था। ये राख जो आप देख रहे हैं ये किसी के घर, किसी के आशियाने थे। क्या अंकल, क्या हो गया? इतने परेशान लग रहे हैं आप। परेशान कुछ नहीं मैडम, ये तो खरीद कर लाए राशन, नहीं लगाए चावल, अच्छा, आटा, बस खा के पी के समझ के सो जाएंगे। किसको मदद, किसी से आप हेल्प नहीं चाहिए हमें, बस। मतलब इतना परेशान हो गए कि अब मदद भी नहीं। क्या है, जब घर में समझ गए ना, पैसा कौड़ी सब मरी गया, डूब गया, सब्जी जल गया, तो हम उसको किससे क्या परेशानी मांगे? हम किसी से परेशानी नहीं मांग सकता हूँ मैं, बस मेरे रहने दो। कुछ भी नहीं कहेंगे? कुछ क्या कहेंगे, देख दो हाथ पैर देख लीजिए, ये कैसे हो गया हाथ पैरों में सब। पैर कैसे क्या होता है समझ गए ना, जलते जलते सब बचे थे, समझ गए ना, इतना छाला पड़ेगा, समझ गए इतना बचाने के लिए क्या अपना घर का समझ गए ना, सब चीज खो दिया। थोड़ा बहुत बचा पाए हैं सामान, कुछ निकाल पाए? नहीं, बस कुछ नहीं, बस हमारे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देख लीजिए, लोग इतने ज्यादा पीड़ा में है कि अपनी पीड़ा भी अब उनसे जाहिर नहीं हो पा रही है। सरकार से मदद की मांग तो है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं कि सरकार उन तक पहुंच ही नहीं रही है। सरकार या प्रशासन किसकी भी अगर यहाँ पे लापरवाही है तो साफ तौर पर यहाँ लोगों को मदद नहीं पहुंच रही है। बहुत ज्यादा परेशान। 6 दिन से समझ गए कपड़ा, समझ गए 8 दिन से समझ गए कपड़ा, मैं वही पहना हूँ जो आदमी देखो कपड़ा जैसे पकड़ता हूँ उसे उठ निकलता है कपड़ा। वो जितना भी तरह सब जल के खाक हो गया तो मैं क्या पहनूंगा? कुछ नहीं बचा है आपके पास? लड़की के समझ गए ना ब्लाउज पहनूं और लड़की के समझ गए ना पजामा पहनूं, कुछ नहीं बचा। कुछ है ही नहीं है मेरे घर में, बस वही है जो है थोड़ा सा। देख लीजिए कैसे लोगों के हालात हो गए हैं। मुझे तो सच में ये चीज बताते हुए भी इतनी ज्यादा पीड़ा महसूस हो रही है कि लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो रखे हैं। यहाँ पे माता जी अंदर देख पा रही हूँ अंकल, मैं समझ रही हूँ आपकी। 9 दिन हो गया कपड़ा पहना हुआ, 9-10 दिन से आप कपड़े भी नहीं बदल पाए हैं लोग जी। सरकारी मदद कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ पब्लिक जो है बेचारे सब जो आते हैं खाना पीना दे जाते हैं। वैसे तो हम लोग का सब चीज जल गया है, पैसे से लेके कपड़ा लत्ता बाल बच्चे का कुछ नहीं बचा। क्या सोचा था, क्या हो गया, क्या हुआ एकदम, कैसे इतना सब? ये अचानक जो है उस साइड से अब कैसे क्या आग लगा ही नहीं कर सकते। किसी का बेड था। हाँ, ये देखिए कुछ नहीं बचा है। गद्दे के नाम पे थोड़ा बहुत जो फॉर्म वगैरह लगाते हैं वो कुछ नहीं बचा है। वो बेड का ऐसे ही ऐसे पूरा जलकर खाक हो गया। ये मिल जाए घर द्वार बनाने का तो बहुत बड़ा मेहरबानी होगा सरकार के तरफ लगता है से। कि सरकार के द्वारा मदद मिलेगी? 30 घंटे से ज्यादा हो गया प्रशासन को ये काम कोई नहीं आया। प्रशासनिक मान लिया जब पहल करने के लिए कि भाई क्या
हुआ कैसे हुआ नहीं योगी हुआ। सरकार बोल रही है कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, वो कुछ नहीं किया है। वैसे आया रोड से घूर के चला गया। जो भी प्रशासन आता है बड़ा से बड़ा पदाधिकारी रोड से ही घूर के चला जाता है। इधर आता अंदर तक कोई देखता भी नहीं आके कि कैसे हालात में जी रहे हैं आप। वो यहाँ के जो क्षेत्रीय पब्लिक है वो आते हैं बेचारे, खाना पीना वगैरह वगैरह दे के थोड़ा जाते जो हैं। अच्छे लोग हैं वो थोड़ा मदद कर रहे हैं, बस वो प्रशासन की तरफ से कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी मैं देख रही थी यहाँ माता जी हैं अंदर जो कुछ कहना चाह रही थी। इधर मत दिखाना भाई। माता जी, मैं माता जी से बात करना चाह रही थी, वो कुछ कह रही थी। माता जी से बात करो। कोई बात नहीं, जिसको कैमरे पे आने वो आए, जिसको बोले कुछ जुगी चल गया, जुगी का कोई सही था नहीं न रहा है सरकार हैं? जुगी जल गया, कोई सहीता नहीं है बेटी। पहनने का साड़ी तो पहन है, खाने को जो मिलता तो मिल ही रहा है, खाना खाइए रहे, मगर रहने का भी सहीता देगा तब कि कैसे रहेंगे। धूप भी बहुत तेज है, कल तो बरसात भी थी। बहुत भी है, एक टेंशन आती है, बीपी वाली आदमी है, किसी लुक लग जाएगा, मर जाएगा तो सरकार को तो बढ़िया हो जाएगा। ऐसे क्यों कह रही है, क्यों मरना क्यों है? जरूर जब सहीता नहीं दे रहा, पन्नी नहीं दे रहा बेटा, आज 3 दिन हो गया। गलत बात है, मरने की बात कहाँ से आ गई इसमें? वह कह के 3 दिन गुजर रहा, कम से कम पन्नी रात को कितना बरसा हुआ था, लोग कहीं बहुत बुरी हालत थी हम लोगों बहुत की रात बुरी में। हालत, गाछ सब कुछ बचा पाए थे? कुछ भी नहीं भाई, देखिए कुछ भी, सिर्फ दे रहा बांट रहा वही है, कुछ भी नहीं। एक बर्तन तो लुकने में कुछ भी नहीं, कैसे करके बचाएंगे? वो मेरे को सिपाही जी ले गया उठा करके, मीडिया वाला सिपाही जी, हम जहाँ तक गिर गए अंटना, लेटरिंग लगा गिर गए पड़े हैं, मेरे को तो वो सिपाही जी उठा कर लेकर के गया। मेरे को आपको गिर गए थे? हाँ, आगे देख करके गिर गए, चक्कर वक्कर आ गए होंगे। आ गए मेरे को, गिर गए। अभी कुछ मदद के लिए क्या कहेंगे सरकार से, बताइए। अब सरकार से मदद करके तुमको पन्नी चाहिए, त्रिपाल तिरपाल चाहिए। तिरपाल चाहिए, उसे कुछ दे दे, तिरपाल से कुछ भी दे दे, हनुमान आ जाए। कहे कि बेटा हमारे पर कोई नहीं है, सहीता कोई नहीं है। कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? अभी मेरे पर 80 बरस से ज्यादा हो रहा हो, मेरा 80 साल से ज्यादा। 80 साल से ज्यादा हो रहा है। बताओ हम किसका कमाए? कोई आ रहा है नेता वगैरह, कोई बात कर? कोई कुछ नहीं, हम लोग को सहीता कोई देने वाला नहीं है, पूछ लीजिए। आप जो बेटा है आप ही है, हाँ। बेटी है तो आप ही है, हमारा कोई सहीता नहीं है बेटा, कोई नहीं है। भगवान के घर से कल आए हैं, अकेले हैं, ये तो किसी के साथ यहाँ पर बैठ रहते बेटे, तो बैठा नहीं कर। परिवार में है आपके? कोई नहीं है? कोई नहीं, अकेली रहती है? अकेली है बेटा, कैसे अकेले करती क्या करेंगे? भगवान जैसे भी ले जाए। खाना पीना कैसे हो रहा है? खाने पीना देखते रहे, बांट 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 करके जाता है, ब्रेड देता है, बिरयानी दे देता है, वही खा लेते। सुननी चाहिए सरकार को, देखना चाहिए प्रशासन को कि इतने जो गरीब जनता है ये कहाँ जाएगी, ये आपके भरोसे बैठी है। 500 रुपया बांट करके गया, अच्छा। हम लाने के लिए गए तो मेरे को नहीं दिया, आपको नहीं मिला? नहीं मिला। किसने बांटे 500 रुपए? बांट करके हम कुछ जानते हैं कि कौन था नहीं था, वहाँ का बड़ा बड़ा आदमी आया था नहीं आया था, तो बच्चे से को दिया, बच्चा तो हम भी न हो गए। जी जी जी। आप बोलिए बेटी, आपका उम्र होगा जी, आपके सामने हम बच्चे हो गए, बूढ़ा हाथ बच्चे हैं, आप बड़े हैं, आप हम बूढ़ा हाथ बच्चे हो गए, बूढ़ा का दिमाग बच्चा का दिमाग बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं जानती हूँ, बड़ा दिमाग जो बुढ़ापे में बच्चे जैसे ही हो जाता हो है जाती है, मनसूरा। वो समय कुछ देता है, हम भी कुछ खाते बेटी, नहीं सुबह दिया, से कुछ खाए हो? नहीं दिया, सुबह तो बिरयानी दिया था, वही खाते तो बोलते थे तबीयत ठीक है आपकी? बोला नहीं जाता, नहीं बेटे तबीयत ठीक नहीं रहता है, रात को दवा लेकर करके वहाँ पर बैठा है ना, आप थोड़ा आराम करो, बैठो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही किसी है। का आकर जुगी माँ करके बैठ रहते हैं, हाँ हाँ, बैठिए बैठिए, आप थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा पानी सरकार वानी सहीता पिए। नहीं कर रहा है, सरकार सुविधा नहीं कर रही है। आप कह रही सरकार की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है? मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो ये नहीं, कुछ भी नहीं है हम लोग के। बस देखो रात में इतनी बुरी हालत, छोटे बच्चे को लेके परेशान हो गए थे इतना, क्योंकि हम आंधी में है ना, थोड़ा बहुत जो पन्नी जो घेर रखे है ना वो भी उड़ रहे थे, बारिश में गीले हो गए, नहीं कपड़े नहीं और कुछ नहीं, छत रहने को कुछ भी नहीं, बहुत बुरी हालत है, बहुत ही। आपस में ये लोग कैसे रह रहे हैं अब यहाँ पे? यहाँ पे सब अपना अपना पन्नी तान के रह रहे हैं कि थोड़ा छांव मिल जाए, हवा से थोड़ा ठंडक मिले। अभी देख रहे हो कितनी खड़े हैं तो पैर गर्म हो रहा है, शरीर गर्म हो रहा है।
हम थोड़े बच्चे घूम रहे हैं, मैं तो देख रही हूँ बच्चे बहुत ज्यादा। मेरे बेटे का पसीने से क्या हालत है, वो रे बहुत बुरा हालत है, कुछ नहीं है। ऊपर से रोड के उस पर का जुग्गी का बच्चा है, सब ऐसा जिसका जुग्गी नहीं टूटा है बेटा, उसका ही बच्चा आ जाता है लेने के लिए। सबसे पहले बात करूंगी, आपका क्या नाम है आंटी? नाजो नाम है। क्या हुआ था उस दिन, पूरा थोड़ा बताएंगे? हाँ, हम लोग तो यहाँ पे नहीं थे, काम धंधा वाला आदमी हूँ, कोठी उठी करती हूँ, चले गए थे बच्चों बच्चों को छोड़ के हम लोग कोठी चले गए थे, और इधर पीछे लग गया था, बहुत बड़ा गोदाम थे, उसमें आग लगा, उसके वजह से हम लोग का भी जुग्गी चले गए। हम लोग पीछे गोदाम में लगे? हाँ, पीछे गोदाम में लगा, पता नहीं, कोई बोल रहे सिलेंडर फटा, पता नहीं ये क्या हुआ, नहीं तो पता नहीं, उधर ही का आदमी बोल रहे कि सिलेंडर फट गया है, और हम लोग का भी सबका नुकसान हो गया, सारे जल गया, कुछ है ही नहीं है, एक पहनने वाला कपड़ा है बस, इसके सिवा कुछ भी पहले नहीं। क्या था रहने को आपके पास? पहले हम लोग को बहुत कुछ थे, जुग्गी थे, खूब अच्छा से किराए पर दे रहे थे, रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, चीज सामान सब थे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये घर में आपका सब कुछ बदल गया, क्या कुछ अब लग रहा है, कैसे मैनेज हो पाएगा सब? अब कुछ भी नहीं है, ही नहीं कुछ, खाली अब बैठे? हाँ, बस आप लोग मदद करोगे, कुछ है ही नहीं। जरूर मदद तो जरूर रहेगी। और प्रशासन की कोई मदद पहुंची आप तक? कोई भी नहीं आया, सब आते ऐसे ही वीडियो बना के सब चले जाते, कोई भी कुछ नहीं देखे नहीं, कोई नेता अधिकारी कोई आया? कोई नहीं आया अभी तक, अभी कोई भी नहीं आया, कोई मदद नहीं पहुंची? कोई भी नहीं, सब वीडियो फिल्म बना के चले जाते, यही दिखा देते बस क्या है नहीं, यही सब करके चले जाते, यार कोई कुछ देते नहीं। जो वोट मांगने आते हैं वो लोग आए? कोई भी नहीं, वो तो आ रहा है एक बार देखने के लिए कि मारा कि बच्चा किसका क्या गया है, वो सब कुछ भी नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। परेशान हो गए? हाँ, हम लोग तो धूप गर्मी मर रहे यार, कोई देखने ही वाला नहीं है, खाली खाना पानी आता पहुंचा के चले जाते, बताओ, और इसके सिवा कुछ सामान वगैरह कुछ बचा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सारे चले गए, खाली पन्नी टांग के रह रहे हैं बस। वो भी हाँ, इतनी ज्यादा गर्मी अभी भी लग रहा होगा कि अभी रात डर? में भी हम लोग पन्नी पकड़ के बैठे थे, खड़े हुए थे ऐसे, पूरी रात खड़े होते। कल तो पूरी रात बरसात हुई। हाँ, रात में भी अंदर पानी आया, सब हम लोग खड़े ऐसे तिरपाल पकड़ के बस। बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे 1 2 3 4 परिवार में कितने जन है? 4 आदमी 6 आदमी। 6 आदमी है। 6 आदमी का अब गुजारा कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है, ऐसे ही टेम्पर और कुछ भी नहीं है, पन्नी टांग के रह रहे यार, कुछ भी नहीं। सरकार से क्या मदद मांग? सरकार से मदद हो रही है, हम लोग का जुग्गी कम से कम बन जाए, कुछ राशन पानी दे दे, कुछ पैसे दे दे, यही मदद हो रहा है। ये मदद की गुहार हाँ, लगी। यही हो रहा है। खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पानी तो आ रहे पहुंचाने के लिए, कुछ मदद कर रहे हैं, यही सब पानी आस पड़ोस के ही लोग आ आस पड़ोस का आ रहे हैं। 10 रुपए वाला पानी का वही 10 बोतल। रुपए वाला पानी और मैं यही रहता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है। इसमें प्रशासन की कमी है, अगर टाइम पे वो चले आते हैं तो बहुत बच सकते थे। इतनी भयावह घटना कैसे हो गई? बोला जा रहा है कि पीछे कहीं आग लगी थी, वो मैं यहाँ शुरू से अंत तक प्रेजेंट हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरा जुग्गी चले, मेरा 15 दिन का बच्चा भी है। 15 दिन का 15 बच्चा दिन है का आपका? बच्चा है जी, आपको दिखा देंगे। जी। यहाँ जो है पिन्नी वाला गोदाम है, केमिकल वाले पिन्नी आते हैं और सफाई होके बाहर जाते हैं। तो ये पहले 2-3 गोदाम में लगे थे आग, तो अगर प्रशासन आ जाते हैं तो टाइम पे बच जाते हैं, वो 2-3 गोदाम में लगे तो बुझा सकते थे उसे। मैं तो जो पीछे गोदाम में आग लगी थी तो बताया नहीं गया था, दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची थी? 150 कम से कम उसको कॉल किया हूँ, बोला कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे आपने हैं। 100 बार कॉल किया? जी, उसको कॉल किया, बोले कि आ रहे हैं वो, बस इतना ही जवाब दे आप रहे हैं। देख लीजिए, 100 बार 50 बार कॉल करने के बाद तो ये प्रशासन की गाड़ियां, दमकल की गाड़ियां पहुंचते, जैसे हम खबरों में पहुंचते हैं, सुनते हैं कि दमकल की गाड़ियां तुरंत पहुंच गई, ऐसा कुछ नहीं है। बोला जा रहा है कि 50 बार उन्होंने कॉल किया तब जाके वो गाड़ियां पहुंची है। यही जी, आया था 1-1.5 घंटे बाद एक गाड़ी आया। यहाँ पे जितना भयानक आग लगी हुई थी, कम से कम 10 गाड़ी आते हैं, उसमें एक बिछाया था, और फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद आए थे 5-6। अगर प्रशासन टाइम पे भेज देते तो बच जाते। इधर इसमें लगता ही नहीं, इसमें कोई था ही नहीं। कोई जान माल का नुकसान हुआ है? जान माल हो गए मैम, ये EMI पे फाइनेंस पे रिक्शे थे वो जल गए। अच्छा, फाइनेंस अभी 6 किस्तें बाकी है इनके। रिक्शा वगैरह सब जल गया है? मेरा रोजगार यही है मैम। ये अच्छा, आपका रोजगार आपकी आंखों के सामने जल जी, रोजगार मेरे सामने चल गया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपका ये रोजगार था, आपका रिक्शा जल गया, आपकी रोजी रोटी अब कैसे कमाते हैं? तो मैम मेरा ऑप्शन यही था, ये भी फाइनेंस पे है। फाइनेंस वाले को फोन किए, बोला कि ऑप्शन तो यही है, पैसे देने ही पड़ेंगे, धीरे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। उनको नहीं मालूम कि इतनी बड़ी आग लग गई थी यहाँ? वो फाइनेंस वाले थोड़ी समझेंगे, बोला कि पैसे देना ही पड़ेंगे। जी, तो आपने अब आप क्या सोच रहे हैं, कैसे बच्चों को पाला जाएगा? आपका 15 दिन का बच्चा है, आपने बताया। ये मैम सरकार कुछ मदद करेंगे। फिर अभी तो 1000 रुपए किसी से लिए थे मैम, 15 दिन का बच्चा है। कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई आ रहा है यहाँ पे आप लोगों की मदद के लिए? आते हैं मैम, पूरी 10 रुपए वाला पानी का बोतल, 1-2 पूरी सब्जी, उससे क्या होंगे मैम? रहने के लिए आसियाने नहीं है, पेट में खाना दाना रख के क्या करेंगे बताइए आप? काफी ज्यादा रोष है यहाँ पे प्रशासन की तरफ। जी, बहुत प्रशासन की कमी है। अगर वो टाइम पे दमकल की गाड़ी भेज देते, वो हमारा बच सकता था।
बच्चे आपका तो पूरा रोजगार ही चला गया, घर चला गया। दो गाड़ी चल गई, गाड़ी उधर है वो कबाड़। तो आज बहुत ज्यादा धूप है, कल तो पूरा बरसात हुई थी, बारिश था पूरा। जी बहुत मैम, मौसम खराब है, प्रशासन की कमी है इसमें। अगर वो टाइम पे करते तो उसमें हो जाते। मैं तो सरकार से अपील करूंगा कुछ मदद करे हमारी, जो रहने के लिए कुछ है नहीं, जो घर वो दिलवा दे। फिर योगी सरकार की तरफ से सख्त निर्देश तो जारी हुए थे कि जल्दी वहां पर पहुंचिए, तत्काल प्रभाव से काम करिए, राहत बचाव कार्य बचाइए, ऐसा कुछ हुआ? अभी तक कुछ नहीं आया, बस पूरी बता तो रहे हैं, पूरी और सब्जी कागजों में लिखा जाता है, ग्राउंड पर। जी जी, बस दिखाते हैं, बोलते हैं। यहाँ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 रुपए वाला पानी का बोतल 2 दिन हो चुके हैं आग लगे, 30 घंटे हो गए, कोई ऐसा कोई बड़ी मदद भी नहीं दी है अभी तक, पन्नी तक नहीं जी। रहने के लिए कोई पिंडी भी नहीं दी है। कैसे रह रहे हो? ये छोटे मोटे जो मैं देख रही हूँ ये सब दिखाते हैं। देखिए ये जन है, इनका 15 दिन का बच्चा है। आप देख लीजिए कैसे इनकी दशा होगी। एक पिता है, अपने बच्चे को कैसे पालेंगे, कैसे रहेंगे जब खुद का रहने खाने का ठिकाना नहीं है। एक छोटा सा बच्चा, उसकी माँ कैसे पाल रहे होंगे, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। आप सोच के देखिए कि ये है वो ठिकाना जहाँ पर फिलहाल ये रह रहे हैं। और ये छोटा सा बच्चा है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। कैमरे पे नहीं लाना चाहूंगी मैं इस छोटे से बच्चे को, लेकिन ये इतना छोटा बच्चा है कि 15 दिन का बच्चा है। मैं खुद समझ पा रही हूँ कि तो प्रशासन की कुछ मदद हो जाती, हम लोग आशियाना मिल जाता। हम लोग प्रशासन से बहुत दुखी है। देखिए अभी आप जैसे आपका बच्चा आपके हाथ में है, क्या सपने संजोए होंगे, कुछ सपने देखे होंगे इसके लिए? मैम पैसे भी रखे थे 40-50 हजार रुपए, वो भी जल के रह गए। अब क्या पैसे, पूरा कैश सब जल कोने गया में था। अभी तो मैम इधर सामान उठा के ले आए, तो इधर थोड़ा सा पैर वैर तो बच्चे को तो राहत मिल रहे हैं। ये उनकी माँ है? जी उनकी माँ है। आप बताइए, आपका बच्चा है छोटा सा, 15 दिन का बच्चा है और घर परिवार अभी कुछ है नहीं, रहने को नहीं है, खाने को नहीं, कैसे नहीं है, अभी कोई आया भी नहीं देने के लिए। यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है? नहीं, कुछ सरकार से कुछ मदद? कुछ भी नहीं है। कोई नेता अधिकारी जो वोट मांगने आते हैं कुछ आए अभी तक? खाली पूरी सब्जी बांट के चले जाते हैं, पानी देके। तो आपने बोला नहीं पूरी सब्जी से क्या होगा, हमें घर चाहिए, थोड़ा रहने को कुछ? बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये जो जिस दिन ये पूरी घटना हुई थी, आग लगी थी, क्या हुआ था पूरा उस दिन, कुछ बताएंगे? उधर साइड में सिलेंडर फटे तो हम लोग सो रहे थे, देखे तो तब भागे बाहर बच्चे को लेकर। अफरा तफरी मच गई होगी। हाँ, कुछ बचा पाए सामान वगैरह? सामान तो सारे जल गए, खाली बच्चे को लेकर बाहर गए। बच्चे कपड़े भी नहीं बचे, सब जला दिया। सारे बच्चे के कपड़े भी जल गए, सारे बच्चे कपड़े जल सब जल। इसका भी छोटा वाला का भी। प्रशासन से बस यही है कि हम लोग का कुछ व्यवस्था करा जाए। रहने का भी 30 घंटे हो गए, योगी सरकार से लंबे फेंकते हैं, उससे कुछ अपील है हम लोग का आशियाना दिया जाए। बस यही हम लोग यही गुजारिश है। देख लीजिए, अभी हम बने हुए थे, आपने पूरी रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट के माध्यम से साफ तौर पर यही समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा रहा कि इतने ज़्यादा 400-500 झुग्गी जो बताई जा रही थी वो जलकर खाक हो गई। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ राख बची है, सिर्फ और सिर्फ कालीन बची है। पेड़ों के हालात आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ढांचे बचे हैं, वो भी काले कलर के। आप देख लीजिए कितना ज़्यादा मंजर, भयावह मंजर यहाँ पर हुआ। कितनी जिंदगियाँ जोखिम में रहीं और प्रशासन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे दिए गए हैं। इन लोगों के पास हकीकत में, सच्चाई में कोई भी सुख सुविधा अभी तक नहीं पहुंची है। और ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो यहाँ के डीएम हैं, उन सब से हम गुहार लगाएंगे कि प्लीज़ आप आइए, इन लोगों का हाल जानिए। इन लोगों को आपकी बेहद ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर आपका आना जाना वाजिब नहीं होता। यही समय है कि अपने लोगों के बीच पहुँचे, उनका दुख दर्द जाने और उनके दुख सुख में साथ खड़े रहे। ये खास रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज़ आई पर। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन राहुल के साथ, न्यूज़ आई।